की बधाई हो पुत्र। तुमने हमारा मान बढ़ा दिया पुत्र। अरे, तुम्हें तो बहुत चोट आई है। रुको, मैं अभी औषधि का लेप लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मुझे आपकी लेप की आवश्यकता नहीं है। मैं ये शारीरिक पीड़ा से सह सकता हूँ, किंतु अपनी माताओं से दूर रहने की पीड़ा नहीं सह सकता। आप सबका पुत्र कार्तिकेय लौट आया है। अब मैं सदा सदा के लिए आप सबके साथ रहूंगा माँ। तुम्हें यहाँ देखकर अति प्रसन्नता हुई पुत्र, किंतु तुम्हारा स्थान, तुम्हारा घर कैलाश है। तुम्हें वहीं जाना होगा, तुम्हें वहीं जाना होगा, तुम्हें वहीं जाना होगा। जब मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया, मैंने तारकासुर का वध भी कर दिया, फिर मैं आप सबके साथ क्यों नहीं रह सकता माँ? क्यों माँ, क्यों? हट मत करो कार्तिकेय, जाओ कैलाश लौट जाओ। और यदि तुम कैलाश नहीं जाओगे तो हम सब कहीं और चली जाएंगे। ठीक है, मैं न कैलाश जाऊंगा और न ही आप सबके पास रहूंगा। मैं कहीं और चला जाऊंगा। कृतिकाओं के पास से उसे लाना सरल था देवी, परंतु जब कार्तिकेय स्वयं ही कैलाश नहीं आना चाहता तो कैसे लाएंगे उसे? अपने हृदय को कठोर कर लीजिए देवी। कार्तिकेय को जहां भी उचित लगता है उसे वहीं रहने दीजिए। महादेव,
एक पिता का हृदय पाषाण हो सकता है, परंतु एक माता का नहीं। मैं स्वयं जाकर कार्तिकेय को कैलाश लाऊंगी। मैं स्वयं जाकर कार्तिकेय को कैलाश लाऊंगी। मैं स्वयं जाकर कार्तिकेय को कैलाश लाऊंगी। आप भले ही शिव अधिक हैं और पिता कम, परंतु मैं जितनी आदि शक्ति हूं उतनी एक माता भी हूं। आशा करती हूं कि आप कुछ समय के लिए केवल एक पति होकर कार्तिकेय को कैलाश लाने में मेरी सहायता करेंगी, सहायता करेंगी, सहायता करेंगी। कार्तिकेय पुत्र, रुक जाओ कार्तिकेय। कार्तिकेय, तुम्हारी माता वहां कैलाश में पलकें बिछाए तुम्हारी प्रतीक्षा करती रह गई और तुम आए ही नहीं। मुझे नहीं आना था वहां, मुझे नहीं आना था वहां, मुझे नहीं आना था वहां। मैं अपना उद्देश्य पूर्ण कर कैलाश से स्वतंत्र हो गया और अब जिन्होंने मुझे पाला उन्होंने भी अब साथ रखने से मना कर दिया। इसलिए मैं उन्हें भी स्वतंत्र करता हूँ, उन्हें भी स्वतंत्र करता हूँ, उन्हें भी स्वतंत्र करता हूँ। मैं आप सभी माताओं को स्वतंत्र करता हूँ। ना मैं उनके साथ जाऊंगा और ना आपके साथ। ऐसा मत कहो पुत्र। क्यों? क्यों ना कहूं? क्या मेरी इच्छा का कोई मोल नहीं? और मेरी ममता का क्या? और हमारी स्नेह का क्या? मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, किंतु मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। मैं आप सबकी ममता और अपनी इच्छा दोनों एक साथ साध सकूं।
मैं आप सबसे बहुत दूर जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। क्या आपने कभी दीमक को देखा है? ये छोटा सा कीट बड़ी से बड़ी लकड़ी को नष्ट कर देता है। इसी दीमक की भांति होता है अहंकार। यदि एक बार लग जाए तो बड़े से बड़े, समझदार से समझदार मनुष्य को खोखला कर देता है। इसलिए आप चाहे सफलता के कितने ही सर्वोच्च शिखर पर क्यों ना पहुंच जाएं, परंतु अभिमान और अहंकार जैसे अवगुणों को अपने पास ना आने दे, क्योंकि यदि एक बार ये दीमक लग गई तब सर्वनाश करके ही दम लेगी।